कांग्रेस की लड़ाई रगड़ाई पर आ गई है। जी हाँ, आज हम इसी पर बात करेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि चूंकि सालों बाद कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है, हालांकि उसके नतीजे सबको पता है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, सोचा था इस पर आपसे खुलकर बात करूंगा कि क्या इस चुनाव से कांग्रेस के अच्छे दिन लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। लेकिन जब वोट डालने गए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसके बाद जब पत्रकारों से बातचीत की और फिर जो उन्होंने कहा, तो हमने वो टॉपिक बदल दिया। मुझे लगा इस टॉपिक में ज़्यादा जूस है, और ज़्यादा जूस है तो आपको भी रस मिलेगा, आपको भी आनंद आएगा। तो हमने कहा आज इसी पर बात करेंगे कि कांग्रेस की लड़ाई फिर से रगड़ाई पर आ गई। रगड़ाई किसकी? नाम तो नहीं लिया अशोक गहलोत ने, लेकिन इशारों ही इशारों में कह दिया कि रगड़ाई मतलब सचिन पायलट की रगड़ाई। आप जानते हैं कि अशोक गहलोत, जिन्हें राजस्थान में कांग्रेस का जादूगर कहा जाता है, और दूसरी तरफ सचिन पायलट, इनका झगड़ा कोई आज का या अभी का नहीं है। ये झगड़ा तो सालों पुराना है। और झगड़ा किस बात का? हम मजाक मजाक में कहते हैं कि क्या किसी ने हमारी ज़मीन छीन ली है। यहाँ बात ज़मीन की नहीं है, यहाँ बात सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर के है, और झगड़ा उसी बात का लेकर के है। और अब ये जो झगड़ा है, अब ये फाइनल राउंड होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में झगड़े का ये आखिरी और फाइनल राउंड होगा, और इसके बारे में आज खुलेआम ऐलान कर दिया अशोक गहलोत ने। 2 राउंड पहले हो चुके हैं, आप सबको पता है। अभी पिछले ही महीने की बात है जब ये होना था कि कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर भेजे थे और मुख्यमंत्री शायद बदला जाता, बात लेकिन कुछ और हो गई। उससे पहले 2020 में आपने देखा किस तरीके से क्या हुआ था। लेकिन बात आज की करते हैं। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। मामला ये हुआ कि अशोक गहलोत अपनी बात कहकर गुजरात के दौरे पर चले गए चुनाव प्रचार करने के लिए, जहां चुनाव है। अब पहले आप सुनिए कि अशोक गहलोत ने क्या कहा। उससे पहले थोड़ा सा एक लाइन आपको बता देते हैं कि अशोक गहलोत ने कहा कि बहुत सारे युवाओं को सब कुछ मिल गया, और वो भी बहुत जल्द मिल गया। अब वो देश में फितूर कर रहे हैं, और जल्दबाजी करेंगे तो ठोकरे खाएंगे। उनकी रगड़ाई नहीं हुई है। तो जरा अशोक गहलोत ने क्या कहा, जरा पहले उसको सुनिए, फिर उसके बाद हम उनकी बात की बाल की खाल निकालेंगे। सुनिए गहलोत साहब ने क्या कहा। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। दिमाग में रखे हमेशा जिंदगी के अंदर एक व्यक्ति के लिए अनुभव ही होता है। अनुभव से ही, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे जिला, प्रदेश या देश हो, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। उसी के आधार पर उनका लाभ हम सबको मिलेगा। सर, नाराज एक वर्ग आपकी पार्टी का भी है, अभी भी नाराज है क्या पार्टी में? ऑल इज वेल सर, आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वसुंधरा जी के साथ अच्छा व्यवहार है, वही आरोप आपकी पार्टी पे भी लगता है सर? किसके ऊपर लगता है? आपकी पार्टी पे एक युवा वर्ग जो है पार्टी का, वो अभी नाराज है। युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं। उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जब मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहली मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब आपने सुन लिया अशोक गहलोत को। अब आप सब जानते हैं कि अशोक गहलोत कितने मजे हुए नेता हैं। जब वो कोई बात कहते हैं तो वो बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। साफ हो गया है। अब देखिए 19 तारीख को, यानी 19 अक्टूबर को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनेगा नया, उसका ऐलान हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन क्या राजस्थान में कुछ बदल जाएगा? लगता नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी 16 तारीख को कांग्रेस जोड़ो की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की, उसमें राहुल गांधी से मिलने के लिए गए थे अशोक गहलोत, और वहाँ लगता है राहुल गांधी से अशोक गहलोत को टॉनिक मिल गया है। और अब वो टॉनिक मिलने के बाद अशोक गहलोत नए अंदाज में, नए तेवर में हैं। ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने जयपुर में जिस तरीके से उनके समर्थक कांग्रेसी विधायकों ने जो कुछ किया, उसके बाद जिस अशोक गहलोत ने कहा था कि हम इस घटना से बहुत आहत हैं और हम सोनिया गांधी से माफ़ी मांगते हैं, अब वही अशोक गहलोत एक अंदाज में है। और वो अंदाज बिहार और यूपी में कुछ इस तरीके से बयान किया जाता है कि पंचायत हुई और पंच की बात मान ली, लेकिन खूंटा हम बीच सड़क पर ही गाड़ेंगे। अशोक गहलोत इसी मूड में है। भाई जो होना है सो होना है। वो जानते थे कि कांग्रेस आलाकमान चाहता था कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और
सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो किसी भी सूरत में राजस्थान की सत्ता नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए जो उनको राहुल गांधी से टॉनिक मिला है, जैसी खबरें आ रही हैं, उसके बाद उन्होंने खुलेआम अपनी तरफ से ऐलान कर दिया और कह दिया कि जो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं ना, उनकी जिनकी रगड़ाई होनी चाहिए, यानी सचिन पायलट की तरफ इशारा किया है। और एक बात तो तय है कि इस बार कांग्रेस आला कमान भी फूंक फूंक कर कदम रखेगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, आप सबने कई बार सुनी होगी कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। तो कुछ यही हाल है कांग्रेस आला कमान का। आपने हाल फिलहाल में देखा पंजाब में क्या हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, आला कमान चाहता था कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। उसके बाद क्या हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरे नेताओं के बीच में ठन गई, किसको सीएम बनाया जाए। वहाँ एक नया प्रयोग कर दिया गया, दलित चेहरा दे दिया गया, चरणजीत सिंह चन्नी, जो आजकल ढूंढे नजर नहीं आ रहे हैं, चन्नी साहब कहाँ गए। और वहाँ जो कांग्रेस की दुर्गति हुई वो हम सब के सामने है। इस बार वो खतरा मोल लेना नहीं चाहता कांग्रेस आला कमान। और एक बात और भी है, और वो बात ये है कि राजस्थान में जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनमें से अधिकतर, या कह लें कि बड़ा वर्ग जो है, वो आज भी अशोक गहलोत के साथ है। आंकड़ों से ही तो सब कुछ तय होता है, ये सच भी नहीं है। क्योंकि जब अशोक गहलोत 1998 में पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी उम्र थी 47 साल। अशोक गहलोत जो कह रहे हैं ना कि वह जल्दबाजी नहीं करे, सचिन पायलट का बिना नाम लिए उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सचिन पायलट आज तो 45 साल के हैं। जब वो पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे तब वो भी तो 47 साल के थे। बात 1998 की है। 10 साल बाद यानी 2008 में फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए। फिर उसके 10 साल बाद वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए 2018 में। लेकिन वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। सब जानते हैं सारा खेल और सारी लड़ाई तो कुर्सी की है। कुर्सी का मोह जो है ना, वो बड़ा प्यारा भी होता है और ख़तरनाक भी होता है। अशोक गहलोत आज की तारीख में उस राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अंगद की तरह पैर जमाए बैठे हैं। और वो जो महाभारत में कहानी थी ना कि पहले पांडव के लिए कहा जा रहा था कि 5 गांव दे दो आप भाई कम से कम हिस्से में, कौरवों से अपील की गई थी। लेकिन कौरव तो सुई की नोक भर, सुई छोड़िए, सुई की नोक भर ज़मीन देने को तैयार नहीं थे। अशोक गहलोत का अंदाज भी वही है। ऐसा लग रहा था जो घटना हुई पिछले महीने में, जब कांग्रेस पार्टी ने वहाँ 2 ऑब्जर्वर भेजे। राहुल गांधी का स्कीम ऑफ थिंग ये था कि वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार का कोई हो। 2019 में जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी शर्मनाक हार हुई, मोदी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बन गई। फिर उसके बाद G23 बना, कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का एक गुट कि कांग्रेस के अंदर में चुनाव होना चाहिए। चलिए, चुनाव की भी बात आ गई। राहुल गांधी एक तरीके से उन्होंने जिद पकड़ ली कि वे परिवार का कोई आदमी नहीं होगा, न सोनिया जी होंगी, न राहुल गांधी होंगे, न प्रियंका गांधी होंगी। चुनाव होगा। राहुल गांधी यानी गांधी परिवार में एक तरीके से सहमति बन गई थी कि अशोक गहलोत जो OBC यानी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, माली समाज के हैं, उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। जिस बात का हवाला अशोक गहलोत बार बार देते हैं ना, अनुभव 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 अनुभव, बार बार यही कहते हैं कि उनके पास अनुभव है। सचिन पायलट का नाम नहीं लेते, पर कहते हैं वो अनुभव नहीं है, उनकी रगड़ाई होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको और समझना चाहिए राजनीति, तब उनको मिलेगा समय और तब उनको मिलेगी सत्ता। अब वो बाद में बात कौन जाने। तो अनुभव, उनके पास अनुभव है। 3 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह लिए, संगठन में भी रहे हैं। तो ये हुआ कि भाई पिछड़े वर्ग से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने को पिछड़े वर्ग का ही बताते हैं, तो उनको कांग्रेस का अध्यक्ष पद बनाया जाए। लेकिन अशोक गहलोत ने गेम कर दिया। कांग्रेस से जो 2 पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर भेजे गए राजस्थान, मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए अध्यक्ष बनेंगे और अजय माकन, और ये तय हुआ था कि वह कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एक लाइन का प्रस्ताव पास करेंगे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस अध्यक्ष तय करेगा। अशोक गहलोत ये नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि एक पद, एक व्यक्ति वाला जो फार्मूला है, जो उदयपुर, राजस्थान में ही उदयपुर है, हाल में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वहाँ जो तय हुआ था, उस हिसाब से उनको ये पद छोड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात कह दी थी। तब वो अध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री तो रह नहीं सकते।
उनकी पसंद का होना चाहिए, कोई बात उस पर बन नहीं रही थी, इसीलिए वो एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। एक तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर दी और उसके बाद जो अशोक गहलोत, थोड़े से ऐसा लग रहा था कि मामला कांग्रेस हाईकमान बनाम अशोक गहलोत का झगड़ा होता जा रहा है। अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी से, वो जो उनके पास एक फंडा है चीज़ों को समझने का, अपनी रणनीति बनाने का, वही अशोक गहलोत सोनिया से मिले, राहुल से मिले, प्रियंका से मिले और उसके बाद उन्होंने हालात संभाल लिए। और फिर जो राहुल गांधी से वो मिले 16 तारीख को, उसके बाद से शायद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर की तस्वीर बदल गई है। और ये जो अशोक गहलोत का बयान आया है, उससे भले ही ऐसा लग रहा हो कि कांग्रेस के अंदर, राजस्थान कांग्रेस के अंदर एक घमासान दिख रहा हो, लेकिन एक तरीके से ये मान कर चलिए कि कांग्रेस हाईकमान भी अशोक गहलोत की जिद के आगे एक तरीके से बेबस है, लाचार है, मजबूर है। लेकिन पार्टी इस तरीके से पोजीशनिंग करेगी कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भाई एक बार पंजाब में वो देख चुके हैं क्या हुआ। उनके पास आज की तारीख में 2 अच्छे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। अगले साल के आखिर में दोनों जगह विधानसभा चुनाव होने हैं। किसी भी तरीके से पार्टी ये नहीं चाहेगी कि अशोक गहलोत को हटा करके और फिर हम बना दें सचिन पायलट को, ये खतरा मोल लेना नहीं चाहेंगे। हालांकि जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पास विधायकों का वो समर्थन नहीं था। हम बात 1998 की कर रहे हैं, लेकिन तब से और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। राजनीति तो पल पल बदलता है, यहाँ तो कई सालों का फासला है। और इसीलिए अशोक गहलोत, जो आंकड़े हैं आज की तारीख में, जो करीब 125 के कांग्रेस के विधायकों की संख्या होगी राजस्थान में, उनमें से मुश्किल से सचिन पायलट के पास 18 विधायकों का समर्थन होगा। इसीलिए अशोक गहलोत ने आज से ही, मतलब आप कहिए कि एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान हो रहा था और दूसरी तरफ फील्डिंग सेट कर दी है अशोक गहलोत ने कि भाई किसी भी सूरत में सचिन पायलट की राजस्थान की सत्ता में एंट्री नहीं होने दी जाएगी। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। अभी तो फाइनल राउंड शुरू हुआ है, धीरे धीरे पटाखे फूटते रहेंगे। जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में बहुत कुछ होना बाकी है। आप भी मज़ा लीजिए। राजनीति पर राजस्थान की बारीक नज़र हम भी रखने की कोशिश करेंगे। आपको ये हमारा आज का यानी कि अंदर की बात जो है, हम जो कार्यक्रम करते हैं, आज तो हम अपना परिचय देना भी भूल गए। आखिर में ही परिचय का सिलसिला आज शुरू करते हैं। नमस्कार भी आपसे करते हैं चलते चलते। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात पंकज झा के साथ। तो आज ये राजस्थान की रगड़ाई वाला प्रसंग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यूट्यूब लिंक पर जाकर के देखिएगा कैसा लगा। आपके पास शिकायतें भी होंगी, आप किसी और मुद्दे पर भी हमसे बात करना चाहते हैं तो वो मुद्दे भी बताइएगा, मैं खुलकर बात करूंगा। हम दोनों ऐसे ही बात करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।